हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर केसेज ऑफ नाउन, फॉर्मेशन ऑफ पोसेसिव केस, इट्स रूल, एग्जाम्पल, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है पोसेसिव केस, कैसे बनता है, इसके कितने रूल हैं, एग्जाम्पल के साथ इसको पढ़ना है, नोट करना है और एक्सरसाइज से पढ़ना है। तो यहाँ इंग्लिश ग्रामर हो रहा है स्टैंडर्ड 4। चैप्टर नेम है फॉर्मेशन ऑफ पोसेसिव केस। और नाउन, अभी नाउन के ही नंबर पढ़े हैं, नाउन का ही केस पढ़ा है। जैसे प्रोनाउन का भी नंबर होता है, उसका भी केस होता है। अभी नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फॉर्मेशन का कैसे होगा रूल? फर्स्ट, बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस, इसको लिख बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी इसका नाम है और एस इसका नाम है, एपोस्ट्रोफी एस। इसके साथ बनता है विथ ह्यूमन बीइंग। एंड नेम्स, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं और उसका नाम होता है। एग्जाम्पल में दिस इज मोहन्स काउ। यहाँ पर एक पोसेसिव केस हुआ नाम का, मोहन। मोहन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, यह पर्सन का नाम है। काऊ भी नाम है, लेकिन ये पोसेसिव केस में नहीं है, यहाँ पर ये है। तो काऊ को बनाना होगा, उसमें एपोस्ट्रोफी जोड़ के दूसरा सेंटेंस बन जाएगा। जैसे काऊ मिल्क, गाय की दूध। राम्स फ्रेंड हैज कम। राम का दोस्त आया। ये राम नाउन है, नेम ऑफ द पर्सन है, ये पोसेसिव केस में है। क्या नहीं है, क्या इस पर ध्यान देंगे। थर्ड एग्जाम्पल, किंग्स पैलेस। वाज बिग। अब यहाँ पूछा जाएगा पोसेसिव केस में कौन नाउन है, तो यहाँ एपोस्ट्रोफी साइड है, ये नाउन किंग। किंग जो हुआ ये पोसेसिव केस में। अब फॉर्मेशन में एपोस्ट्रोफी कहाँ लगता है, तो ह्यूमन बीइंग और उसके नाम में लगता है। सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। बॉय इज रेड। यहाँ पर हेयर इज द नाउन बॉय, दैट इज इन सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर में है, इसलिए एपोस्ट्रोफी एंड एस दोनों लगा। अगर नंबर में बॉय होगा तो वहाँ ओनली एपोस्ट्रोफी लेगा। इन सारे एग्जाम्पल से देख लिए। अब रूल 2 में देखेंगे, बाय एडिंग ओनली एपोस्ट्रोफी प्लूरल नाउन
प्लूरल नाउन कैसा? दैट इट्स विथ एस और एस ending with S या ES. You have been taught how to make plural form from singular. ये आपको पढ़ाया जा चुका है प्रीवियस चैप्टर में सिंगुलर टू प्लूरल. वहाँ पर देखा था बाई एडिंग एस से प्लूरल बनता है. यहाँ पर वहाँ पर वैसा नाम में ओनली एपिस्ट्रोफी एक कॉमा चौथा से उल्टा दिख रहा है, इसको एपिस्ट्रोफी नाम. इसको एग्जाम्पल में बनेंगे द बॉयज. बॉयज प्लूरल में है इसलिए एपिस्ट्रोफी लगा, इस नहीं लगेगा. आर प्लूरल नंबर में है, प्लूरल में है इसलिए प्लूरल नंबर में बनने के एपिस्ट्रोफी लगा. ये जो पोसेसिव केस में देखिए द गर्ल्स इन आर न्यू. प्लूरल में इसलिए पोसेसिव केस सब पोसेसिव केस में फॉर्मेशन है एपिस्ट्रोफी केस द्वारा ओनली एपिस्ट्रोफी द्वारा. बट ध्यान देना है मेन दिस इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन बट नो एंडिंग विथ एस और एस. यहाँ पर एस नहीं है, इसको हमको प्लूरल बना है. पोसेसिव केस में लिखना है एपिस्ट्रोफी एंड एस दोनों का यूज करेंगे. मेन ड्रेस, चिल्ड्रेन टॉय. चिल्ड्रेन जो है ये भी प्लूरल नंबर में. चिल्ड्रेन चाइल्ड का चिल्ड्रेन प्लूरल फॉर्म होता है. चिल्ड्रेन हुआ उसमें एपिस्ट्रोफी एस लगा. प्लूरल में ओनली एपिस्ट्रोफी लगा जहाँ एस और एस लगा. जहाँ एस नहीं हो वहाँ एपिस्ट्रोफी एंड एस दोनों का यूज होता है. इस पर ध्यान दीजिए. अब रूल नंबर 3 कल संक्षेप में बताया था. और बाय यूजिंग ऑफ. ऑफ मीन्स आगे की प्रीपोजिशन है ऑफ, इसका मीनिंग है का ए टी और रिलेशन बताता है, संबंध बताता है. तो इसका यूज कहाँ होगा? बाय यूजिंग ऑफ. किसके साथ ऑफ लगेगा? विथ नॉन लिविंग. नॉन लिविंग मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स. वहाँ पर एपिस्ट्रोफी इसका यूज नहीं करेंगे, वहाँ ऑफ का यूज करेंगे. एग्जाम्पल में आप देखिए जैसे ट्री लीव्स. यहाँ ट्री दे दी, यहाँ लीव्स दे दी. ट्री मीन्स पेड़, लीव्स मीन्स पत्ते. इसमें ऑफ लगा के बनाना. ऑफ लगाएंगे तो यहाँ फर्स्ट नाउन है सेकेंड नाउन, इसको पहले फर्स्ट में लाएंगे तो लिख देंगे लीव. बीच में ऑफ का यूज करेंगे. ऑफ ये नाम यहाँ है द ट्री. लीव्स ऑफ द ट्री. फर्स्ट नाउन है लास्ट में जाएगा, सेकेंड नाउन है फर्स्ट में. इस तरह से ऑफ जब यूज होता है तो पोजीशन ऑफ नाउन चेंज हो जाता है.
जो ऑफ का यूज होगा। अब जैसे यहाँ लिखते हैं रिवर वाटर, रिवर वाटर इट मीन्स क्या होगा, द फर्स्ट नाम नहीं भरा गया, वाटर ऑफ द रिवर। पोसेसिव केस ऑफ लगा, ऑफ जैसे लगेगा सेकेंड नाउन फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट नाउन लास्ट में आएगा। ये ऑफ यूज करते हैं तो पोजीशन ऑफ नाउन चेंज होती है हर सेकेंड। अब इससे सेंटेंस अपना जो बनना है बनेगा, द वाटर ऑफ द रिवर इज क्लीन या नॉट क्लीन या डर्टी, जो बोलना है बोलेगा। उसी तरह से है सन लाइट, दो नाउन है, फर्स्ट नाउन है सन, उसका बाद लाइट, सन का लाइट, इसमें आ जाएगा द लाइट ऑफ द सन। यहाँ दोनों नॉन लिविंग है, कहीं कहीं पर जब पर्सनिफिकेशन होता है वहाँ पर सन में एपिस्टोफियस लग जाता है, सम केसेस में, वो आगे चल के एक्सेप्शन में आएगा। हम बताइए, अगर यहाँ लिखेंगे बॉयज स्कूल, यानी लड़कों का स्कूल, इसमें द स्कूल ऑफ द बॉय, ऐसे बोलेंगे, बॉयज स्कूल नहीं बोलेंगे, द स्कूल ऑफ द बॉयज। अगर इसको एपिस्ट्रोफी एस द्वारा बनाना है बाय यूजिंग एपिस्ट्रोफी, ऐसे हो जाएगा बॉयज, एपिस्ट्रोफी यहाँ आ गया, बॉयज स्कूल। इसी तरह से गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल, इस तरह से फ्रेज बनेगा। अब यहाँ पर नोट करने लायक बात है, इतना नोट कर लेने के बाद सम एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस आपको दिया है। अब यहाँ पर देखिए, आप नोट करेंगे सम एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस। तीनों रूल का यूज करके कुछ बनाना है। इसमें क्वेश्चन हो जाएगा, यूज एपिस्ट्रोफी एस, ओनली एपिस्ट्रोफी एंड ऑफ suitably. Suitably means necessarily, जहाँ जरूरत हो अकॉर्डिंग टू रूल वहाँ पर यूज करना है। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ मिलेगा, नीना का पहला में मिलेगा तुमको, नीना का, नीना का। अब इसको कैसे बनाएंगे, एपिस्ट्रोफी यूज करेंगे कि एपिस्ट्रोफी करेंगे कि ऑफ करेंगे, तीनों से पोसेसिव केस बनता है, लेकिन यहाँ मोस्ट सुटेबल बाय यूजिंग एपिस्ट्रोफी एस, उससे बनेगा। अब इसको एग्जाम्पल बनाएंगे तो नीनास, इसको पोसेसिव केस में लाएंगे, नीनास का, ऐसे बने, एक पोसेसिव केस बन गया। नेम ऑफ द गर्ल है, पर्सन है, इसलिए एपिस्ट्रोफी है। अगर यहाँ पर सेकेंड में है स्कूल नेम, स्कूल नेम, स्कूल का नाम, इसको सही से होगा द नेम
ऑफ द स्कूल। अब यहाँ पर ऑफ को लगा, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। द नेम ऑफ द स्कूल, बोथ नाम आर नॉन लिविंग, बोथ नाम आर नॉन लिविंग, इसलिए नाम भी स्कूल और नॉन लिविंग। इसी तरह से लग गया। तो तरह से थर्ड में आएगा स्काई कलर, स्काई कलर। स्काई कलर मीन्स द कलर ऑफ द स्काई। क्या हो जाएगा? द कलर ऑफ द स्काई। पोसेसिव केस बाय यूजिंग ऑफ प्रीपोजिशन है, जिसका मीनिंग कहा के की होता है। यहाँ पर देखिए एक कलर जो है फर्स्ट नाम इधर आ गया, द लग गया, सेकेंड नाम यहाँ आ गया, इसके पीछे भी द लग गया। द आर्टिकल द कलर ऑफ द स्काई, ये करेक्ट है, फ्रेज करेक्ट बना। अगर हम बोलते हैं कलर ऑफ द स्काई, इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ द कलर ऑफ स्काई, यह भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यूज ऑफ आर्टिकल द कहाँ यूज होगा, इस पर ध्यान देंगे। अगर यहाँ 4 में लिखते हैं प्लूरल नाउन में गर्ल्स स्कूल, हियर द नाउन गर्ल इज इन प्लूरल फॉर्म। तो प्लूरल फॉर्म में क्या है? बाय एडिंग only apostrophe to plural noun ending with s और s। यहाँ पर s है, यहाँ पर only हो जाएगा apostrophe, गर्ल्स स्कूल। इसी तरह से गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स कॉलेज, इसी तरह से सब बनेगा। गर्ल्स रूम, क्योंकि जो प्लूरल यहाँ भी s वाला आएगा वहाँ पर ओनली एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, इसके बाद एस और एस नहीं देंगे, ये अंडरस्टूड हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्ट होगा, इसलिए वहाँ पर अंडरस्टूड कर देंगे। तो उस तरह से एनिमल्स लाइफ, एनिमल्स लाइफ, लाइफ भी नाउन है, एनिमल्स भी नाउन है। ये प्लूरल फॉर्म में है, सिंगुलर नंबर में। अगर इसको प्लूरल में लाएंगे तो प्लूरल में आ सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एनिमल्स, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एनिमल्स लाइफ, जानवरों का जीवन, जानवरों का जीवन। इस तरह से प्रैक्टिस हो गया। जितने सारे प्रैक्टिस करेंगे पोसेसिव केस में, वेयर टू यूज एपोस्ट्रोफी एस, वेयर टू यूज ओनली एपोस्ट्रोफी, वेयर टू यूज ऑफ, ये बाय 3 वेज बी और पोसेसिव केस ऑफ नाउन। इस तरीका से बनाते हैं। एक ग्रामेटिकली एरर हो जाएगा, तो रूल नहीं समझेंगे तो सारा गलत हो जाएगा। या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है। एपोस्ट्रोफी यूज करने के लिए बोलेगा, एपोस्ट्रोफी एंड यूज, एपोस्ट्रोफी एंड एस दोनों का यूज। फिर ऑफ, अब देखिए ऑफ तो कहीं भी लग सकता है। अगर यार ऑफ सभी जगह यूज होगा, लेकिन एपोस्ट्रोफी एंड एपोस्ट्रोफी एस के रूल के सर्टेन रूल जहाँ पर उसका यूज किया जाता है, लेकिन ऑफ सब जगह हम यूज कर सकते हैं। लेकिन एपोस्ट्रोफी एंड एपोस्ट्रोफी एस ओनली विथ ह्यूमन बीइंग्स एंड बिग नाउन, उसके साथ होता है। अगर हम इसको लिखेंगे नीना कैप, तो नीनाज कैप भी सही है। द कैप ऑफ नीना अगर हम लिखेंगे वो भी करेक्ट होगा, वो भी सही होगा। अगर हम इसको लिखते हैं द कैप ऑफ नीना,
यह भी सही होगा, यहाँ भी ऑफ का, लेकिन बेटर ऐसे लिखना सही है। यह इम्फैटिक सेंटेंस में यूज होता है, ये जनरली सेंस में यूज होता है। सबका यूज होने का अलग अलग रूल है। हायर क्लास में आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे मोर एंड मोर डीपली। तो यहाँ पर हमको बेसिक फॉर्मेट समझना है और इस तरह का एग्जाम्पल्स, मेनी एग्जाम्पल्स लिखना है। अब SW में क्या करेंगे, पहले तो फॉर्मेशन ऑफ पोसेसिव केस कैसे कैसे बनते हैं, रूल 1 है, रूल 2 है, रूल 3 है। इसको कॉपी पर नोट करेंगे, फिर एग्जाम्पल के साथ, और फिर इस तरह से एग्जाम्पल बनाएंगे, सोल्व एग्जाम्पल्स। तो इसको बनाएंगे तो माइंड में रूल सेटअप हो जाएगा। फिर आगे बुक से जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो वहाँ पर ये हेल्प करेगा, वहाँ पर इनकरेक्ट नहीं होगा कुछ भी। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर हम SW बनाते हैं, SW में क्या करेंगे, अगर SW हमको बनाना है क्या करेंगे, SW में डू एंड लर्न, लर्न में से याद करो CW। कल एक्स्ट्रा आपको एक्सरसाइज 1 और 2 दिया गया, आज इसी को लिखना है। जैसे जैसे यहाँ हिंट्स दिया हुआ उस तरह से लिखना है, नोट करना है। इसको भी कैसे फॉर्म किया गया इसको भी नोट करना है। और इस रूल को याद करके इतना ही को आगे नोट करेंगे, मेनी थिंग्स माइंड में आपको नोट किया है। हाउ टू फॉर्म पोसेसिव केस, और इसको सर्टेन 3 रूल्स हैं और कहाँ पर कैसे यूज करेंगे ये सब आपको वहाँ पर आएगा। तो यह जो केसेज ऑफ नाउन में इम्पोर्टेंट केस है पोसेसिव केस, इसका फॉर्मेशन का रूल है। इस सबको ध्यान से समझेंगे, बनाएंगे, राइट करेंगे, लर्न करेंगे। इसको SW के रूप में इतना ही को बना के लाएंगे तो हम लोग समझेंगे चैप्टर इज डन। ओके, थैंक यू।